संकट में, क्राइसिस में आपको अपनों का ही साथ देना है। बीजेपी पार्टी से हमारा नीतिगत विरोध हो सकता है। मैं तो देखता हूं फेसबुक पर जिस तरह से लोग अपोजिशन बन गए हैं, उस तरह से तो गांव में पड़ोस की औरतें भी नहीं गाली देती। इतना स्तर अपोजिशन का गिर गया है, इतनी गाली गलौज करते हैं दोनों तरफ के लोग, दोनों तरफ के। अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी को हिटलर कह दिया था संसद में, इस्तीफा दे दिया था कि वो बड़े हैं, हमारे नेता हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया था और नेहरू जी की महानता यह थी कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया और मनाने गए कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी कभी कभी मुझे हिटलर बुलाती है। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक इथिक्स। सोनिया गांधी जी इटली की हैं लेकिन हमारे देश की हैं, हम उन्हें गाली नहीं दे सकते। मोदी जी चाय बेचते थे, वो अलग बात है। गरीब घर से तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए थे। प्रधानमंत्री का विरोध करिए, नेता का विरोध करिए, गाली क्यों दे रहे हैं? वो हमारे किसी मित्र ने लिख दिया जग्गिया, वो जग्गी वासुदेव है, सदगुरु जी का नाम जग्गी वासुदेव है, तो कि जमीन का कोई विवाद पर उनको भी शायद इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी। किसी पत्रकार ने उनसे प्रश्न उठाया कि आपकी जो जमीन का विवाद है वो ट्राइबलों को लेकर विवाद है। उन्होंने कहा आप मेरे आश्रम में आए, 1 इंच जमीन का मुद्दा दिखा दें, मैं इस कंट्री को छोड़ दूंगा। उन्होंने पोस्ट पे लिखा जग्गिया। जितना तुम पूरी जिंदगी सैलरी कमाओगे ना, उतना वो आदमी 1 महीने में दान कर देता होगा। अब विरोध करो। मैं तो बहुत आहत होता हूं जब लोगों को फेसबुक पर एक दूसरे को गाली देते हुए देखता हूं कि इतना पढ़ने के बाद ये तुम्हारा स्तर है। कम से कम 95% लोग 95 गाली देते हैं एक दूसरे को। गाली देना हिजड़ों का काम है। गाली क्यों देते हो यार? विरोध करो, अपने तथ्यों को सामने रखो। अगर मैं गलत हूं, मैं सॉरी बोल दूंगा। अगर आप गलत हो, आप सॉरी बोल देना, बात खत्म हो गई। मेरे बड़े सारे मित्र हैं जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, पत्रकार हैं, बेचारी प्रवक्ताएं हैं पार्टियों की, उनको लोग गाली देते हैं। और नवरात्र का व्रत रहते हो तुम कहते हो इस्लाम में औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, तो वो बाहर भी उन औरतों को इज्जत देकर दिखाओ। हम माने कि तुम्हारा धर्म कहता है। नेहरू जी को कभी टारगेट कर देते हैं। महान प्रधानमंत्रियों में से एक है सर, महान नेताओं में से एक है। आप उनकी इवन जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म की किताब लिखी, द गॉड हु फेल्ड, वो उसमें उनकी बड़ाई करने से लेखक नहीं बच पा रहा। मतलब नेहरू जी पे जो क्रिटिसिज्म की अच्छी किताबों में से एक है वो है द गॉड हु फेल्ड। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको वो लिखी गई है नेहरू को क्रिटिसाइज करने के लिए, नेहरू के उन चीजों को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां भी वो इतनी बड़ा व्यक्तित्व है कि वहां भी वो व्यक्ति पूरी तरह से नेहरू को मतलब गलत साबित नहीं कर पाए। वैसे भी राजनीति में, राजशाही में क्रिटिक्स जो है, क्रिटिसिज्म एक बड़ा प्यारा वर्ड है। अब तो लोगों ने उसका मतलब गाली निकाल लिया है कि गाली दो और ये सब क्रिटिसिज्म नहीं होता। क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज पर आपका एक और मत है कि इसको ऐसे भी किया जाना चाहिए, या अगर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, एक तर्क है वैज्ञानिक कि ये साहब ये रीजन है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए फिर एक बहुत जागरूक जनमानस की जरूरत है, और जहां जागरूक जनमानस मतलब अवेकेंड मास होगी वहां पे डेमोक्रेसी सफल होगी।